नाज़रीन ये है इमाम आली मकाम बिलखुसूस हसनैन करीमैन का मकाम कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श मौला अर्श इस्तिवा पर रहते हुए उनसे मोहब्बत फरमाता है। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि और क्यों ना फरमाए कि नवासे रसूल है, खानजादा रसूल है, और हुजूर जाने आलम से जिस तरह मोहब्बत है इसी तरीके से नवाजों से भी मोहब्बत है। तो नाज़रीन यहाँ पे जो है हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। इसके लिए 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में शहादत इमाम सीरत व सखावत होगी, और दूसरे पार्ट में शहादत इमाम हुसैन होगा, और तीसरे पार्ट में जो है नाज़रीन तीसरे पार्ट में जो है रियल पैगाम इस्लाम जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें सिखा गए, बता गए, दिखा गए अपनी अमली किरदार से, वो होगा। तो नाज़रीन सबसे पहला सीरत और सखावत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अगर बात की जाए तो हज़रत दाता अली अजमेरी अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, कश्फुल माजूब जो कि किताब का नाम है, इस किताब के मुसन्निफ अपनी इस किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि एक रोज़ इमाम अली मकाम की बारगाह में खिदमत में एक शख्स आता है और वो रियाज करता है कि ए इमाम अली मकाम, यानी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया जा रहा है कि मैं मुफलिस, नादार और गरीब शख्स हूँ, और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और मैं बहुत नादार हूँ, लिहाजा आप मुझे अपने रात के खाने में से कुछ इनायत फरमाइए। ये सखावत का आलम, सीरत और सखावत पर बात हो रही है इमाम अली मकाम की, कि इमाम जो थे हमारे इमाम हुसैन वो कितने सखी थे और दिल के कितने जो है सखी थे, सखावत से लबरेज थे, और जो है बुखुल दूर दूर तक भी जो है भटकता नहीं था। क्यों ना होते कि खानजादे रसूल थे, सगा खून और सगा अहले बैत अतहार थे, नवासे रसूल थे, हुजूर जाने आलम के नवासे से। ये वो नवासे थे जिनके लबों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमा करते थे, और ये वो नवासे थे जिनकी जुबान अक़दस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, जिनके लबों पर बोसे दिया करते थे, जिनके जो है खून के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम जो है सगा खून है, ये अहले बैत अतहार थे। क्यों ना जो है ये जो है अब जो है नाजरीन आगे तो फिर जो है सीरत और सखावत, वो शख्स जो है क्या अर्ज करता है, मुझे अपने रात के खानों में से कुछ इनायत फरमाइए। तो इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं कि इंतजार करिए। उसी दौरान उसी इसना में जो है हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से कुछ थैलियां जिसमें दीनार थे, कुछ अशरफियां थैलियां, दीनारों की अशरफियां जो है पेशकश की जाती हैं। अर्ज किया जाता है कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी यही इनायत फरमाया है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप इनको अपने खुद्दाम पर खर्च करें और फिर आगे मजीद आपको दिया जाएगा। हर एक थैली में 1000 दिनार होते हैं। वो जब थैलियां आती हुई नजर आती है तो इमाम अली मकाम की खिदमत में अर्ज की जाती है। इमाम अली मकाम रखने से, लेने से इनकार कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये थैलियां उस गरीब फकीर, नादार, मुफलिस शख्स जो अपने खाने अपनी तबीयत के हिसाब से तकाजा कर रहा था इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि मुझे कुछ इनायत फरमाइए, ये 5000 दिनार जिसमें 1000 दिनार की एक थैली थी, पूरी उस नादार शख्स को इनायत फरमा देते हैं। ये देखिए, ये इमाम अली मकाम की सखावत का आलम था। और क्या फरमाते हैं कि अफसोस है कि तुझे इतना इंतजार करना पड़ा, अगर मुझे पता होता कि इतना इंतजार करना पड़ेगा तो मैं जो है तुझे ना रोकता। यानी 5000 अता कर, 5000 दिनार जो थैलियों में थे, हर 1000 दिनार की एक थैली थी। इतनी रकम अता फरमाने के बाद भी इमाम अली मकाम क्या फरमा रहे हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि तुझे इस रकम के लिए भी इंतजार करना पड़ा। सखावत का आलम देखिए कि कितने दिल के सखी थे। ये सीरत थी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की, ये अमली किरदार था, ये खानज़ादे रसूल के अमली किरदार था। इतनी सखावत से लबरेज थे। और आज अगर हम देखें अपने माशरे के अंदर हमारे लोग जो है इतने कंजूस, इतने बखील हैं, उनको चाहिए कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस किरदार को फॉलो करें, इस रिवायत को पढ़ें, इसको देखें, इसको समझें और इसको जो है फिर इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये सही अकीदत है। अकीदत इमाम हुसैन पर बात हो रही है कि किस तरीके से उनसे अकीदत की जाए, उनसे मदासराई की जाए। ये रिवायात हमें बताती हैं कि उनसे मदासराई का तरीक़ेकार क्या होता है, उनसे अकीदत रखने का तरीक़ा क्या है। वो तरीका क्या है कि उनकी जो बताई हुई तालीमात हैं उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें, सखावत अपने अंदर लाएं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और किरदार की तरह, उनकी सखावत की तरह अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर और अपने अंदर अपनी शख्सियत में सखावत की सिफत को दाखिल करें। जो साहिब सखी हैं और जो साहिब माल हैं, उन सब से जो है ये जो है आलमी सतह के ऊपर एक पैगाम है कि वो अपने अंदर जो है
सखावत की सिफत को दाखिल फरमाए, अपने अंदर खुद सखी बने, दूसरों को तरगीब करें। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये सही अकीदत है, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अकीदत है, इसका नाम अकीदत है। तो नाजरीन, वो शख्स जो है मुफलिस और नादार शख्स बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। आज उसे इमाम हुसैन इमाम अली मकाम की बारगाह से 5000 दिनार अशरफियों या दिनार पर मुश्तमिल हर दिनार 5 थैलियां मिल गई। हर थैली में 1000 दिनार था। और उस शख्स का क्या आलम होगा, उसने कितनी दुआएं दी होंगी। तो नाजरीन, इस रिवायत से हमें क्या पता चलता है। और फिर देखिए, अल्लाह वालों का ये आलम होता है कि उनकी निगाह जो है, उनकी निगाह से कोई भी चीज पोशीदा नहीं होती। उनकी निगाह ये देख रही थी कि हर थैली में 1000 दिनार हैं। तो देखिए, अल्लाह वाले जो है अपनी आंख से मख्फी चीजों, मख्फियात को भी देखते हैं। और उनकी फरासत का ये आलम है कि वो तमाम गुयूब को जानते हैं। जब ही उन्होंने इशारा करके बताया कि ये तमाम जो है, तमाम इस शख्स को इनायत कर दी जाए और उस शख्स को इनायत कर दी जाए। इस रिवायत से हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बिलखुसूस, तमाम शोहदाए करबला सखी थे, तमाम अइम्मा किराम सखी थे, लेकिन बिलखुसूस इमाम अली मकाम का जिक्र हो रहा है। मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं, तो इमाम अली मकाम का ये आलम था कि वो बहुत सखी थे और उन्होंने उस शख्स को, नादार शख्स को खुशी खुशी अपने घर की तरफ जो है वहां पे जो है भेज दिया और उन अशरफी दिनार के साथ भेज दिया। और वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ, अपने अहल याल की तरफ लौटा और अपनी हाजात को पूरा की। तो नाजरीन, अब सेक्शन नंबर 2 के अंदर दूसरा पार्ट शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हम जिक्र करेंगे और शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का तस्करा करेंगे कि जो रियलिटी क्या थी। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इमाम अली मकाम की शहादत जो है, तमाम जो है पहले से जो है मुतय्यन थी और पहले से जो है अहादीस में बशारात में आ चुका था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन जो है मकाम करबला में, मक्तलगाह में शहीद कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद लईन जब तक नशीन हुआ सन 60 हिजरी में, तो सबसे पहले जो है इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने की तरफ जो है और गवर्नर मदीना वलीद बिन उकबा और इसी तरीके से जो है उस दीगर मकामात के ऊपर जो है इस यजीद लईन ने जो है अपनी खिलाफत पर बैत करने के लिए चिट्ठियां रवाना की। तो इमाम अली मकाम को वो चिट्ठी यजीद लईन की तरफ से मिलती है वलीद बिन उकबा के वसीले से, कि वलीद बिन उकबा जो थे उस वक्त मदीने के गवर्नर थे। और चिट्ठी में क्या लिखा होता है साफ साफ, के इमाम अली मकाम और दीगर जो बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत इब्न जुबैर, उन सबको कहो कि मेरी बैत कर लें। इमाम अली मकाम की खिदमत में ये जो है चिट्ठी रख दी जाती है और उनको इस चीज का पता चल जाता है। जाहिर है वो फासिक और फाजिर और मलून था, वो कैसे किस तरह और क्यों कर उसकी बैत करते। तो नाजरीन, वलीद बिन उकबा, शहादत इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है इन शॉर्ट, क्योंकि टाइम की किल्लत है। जो मखसूस हालात और वाकयात हैं तारीख के, उसी को ही एड ऑन किया जाएगा और बात को कंप्लीट किया जाएगा और अपने अगले सेक्शन, अपने अगले पॉइंट, अपने पॉइंट की तरफ आया जाएगा। तो नाजरीन, इमाम अली मकाम को जब ये पता चलता है कि यजीद तख्त नशीन हो चुका है और उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा को चिट्ठी भेज दी। वलीद बिन उकबा मरवान बिन हकम से ये मशवरा करते हैं कि इस तरीके से पैगाम आया। और फिर मरवान बिन हकम से मशवरा करने के बाद मरवान बिन हकम के हुक्म से ये कहा जाता है कि इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और जो है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से बैत ले ली जाए, और अगर ये बैत नहीं करते तो इनको जो है कत्ल कर दिया जाए। ये मरवान बिन हकम खबीस लईन के हुक्म अल्फाज थे। लेकिन वलीद बिन उकबा, आप देखिए, जवाब में जो गवर्नर मदीना है इसके जवाब में जिससे मशवरा वलीद बिन उकबा गवर्नर मदीना ने लिया था, इसके तमहीदी जवाब में उनका वलीद बिन उकबा का क्या जवाब था कि अगर मुझे, अल्लाह अकबर, कि अगर मुझे दुनिया का सारा साजो सामान मिल जाए और सारा मालो मुता मिल जाए तो मैं फिर भी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अपने हाथों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के खून से लबरेज नहीं करूंगा। नाजरीन, ये था वलीद बिन उकबा का जवाब जब मरवान बिन हकम से मशवरे के बाद जो है उन्होंने कहा। तो नाजरीन, फिर प्रेशर, दबाव बढ़ता जाता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है मदीना शरीफ जो है छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ जो है छोड़कर मक्का तशरीफ ले आते हैं। हाय अफसोस, वो मदीना जो सर